और मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस न्यूज़ के बारे में जिस न्यूज़ को पाकिस्तान मीडिया छिपा रही है, लेकिन धीरे धीरे मामला बाहर निकल के आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लोग अब ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान की मीडिया पर सवाल भी उठाना शुरू कर दिए हैं और ये मीडिया से पूछ रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी वारदात हो गई है, इतने लोग मारे गए हैं, इतने बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और पाकिस्तान मीडिया इतनी शांत और खामोश क्यों बैठी हुई है। तो एक्टिविस्टों के द्वारा जब ट्वीट किए गए तब जाकर पाकिस्तान मीडिया में थोड़ी सी खलबली मची है। बात की जाए कि क्या है मैटर, तो है यहाँ पे शरणार्थियों का मैटर, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस समय आपको पता है कि कितने ख़राब चल रहे हैं और पाकिस्तान कटोरे लेकर भीख मांगने के कगार पर है। और ये सारा का सारा इसका हुआ है हाल भारत के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रचता था और चाइना को हमेशा मदद करता था। चाइना के द्वारा की जाने वाली फंडिंग का फ़ायदा उठाने के लिए केवल और केवल पैसों के लिए भारत के खिलाफ साजिशें करता था और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता था। और जैसे ही भारत में नई नई सरकार 2014 में भाजपा की आती है, यानी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो जो पहले तो ये लोग पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, जिनमें उस समय के प्रधानमंत्री के घर एक फंक्शन में भी प्रधानमंत्री बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर धीरे धीरे मामले बढ़ते हैं और आपको पता है कि फिर जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं जिसमें हमारे कई जवान घायल होते हैं, मृत हो जाते हैं और कई परिवार उजड़ जाते हैं हमारे फौजियों के। उसके बाद भारत ने उन पर एयर स्ट्राइक की और उसके बाद भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते थे बहुत ही ज़्यादा तल्ख हो गए। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापार बंद हो गया। और व्यापार बंद होने से क्या हुआ कि जो भी सामान, जैसे खाने पीने की चीज़ों की अगर हम बात करें, जैसे आलू प्याज टमाटर फल सब्जियां, ये सब चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में भारत जो भेजना था वो बंद कर दिया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेन चलती थी, उस ट्रेन को पाकिस्तान के द्वारा बंद कर दिया गया था। और इन्हीं सब वजहों से भारत ने भी थोड़ा सा नरमी को नरम नहीं होने दिया, थोड़ा सा टाइट हुआ और फिर उसके बाद पाकिस्तान का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि पाकिस्तान में भारत से अगर कोई सामान भी जाता है तो वो किस प्रकार से जाता है, भारत से पहले यूएई में जाता है और वहाँ से फिर यूएई के नाम पर पाकिस्तान में जाता है। मतलब भारत का ही माल यूएई जो है पाकिस्तान को ज़्यादा महंगे दामों में बेचता है पाकिस्तान को। तो इस तरीके से पाकिस्तान के जो इकॉनमी है टूट चुकी है और पाकिस्तान के लोग बहुत ही परेशान है। वहाँ पे आटों के भाव बताया जाए तो 200-300 रुपये किलो चलते हैं, सब टमाटर 200-300 रुपये, मतलब आम वगैरह तो 400-500 रुपये किलो वहाँ पे बिक रहे थे जब ईद का समय था, क्या कहते हैं उसको, जब रोज़ा था। तो पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान फंडिंग के लिए विभिन्न देशों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसको पैसे नहीं मिल रहा है और विश्व बैंक भी अब पैसे देने से पाकिस्तान को कतरा रहा है, क्योंकि विश्व बैंक उसी को पैसा देता है भाई कि जो उसको वापस कर सके। और पाकिस्तान के हालात वो नहीं है कि वो वापस कर सके और ऑलरेडी वो विश्व बैंक हुआ या और भी चीज़ें हैं उनसे पैसे ले रखा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में भी पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसको भारत सहित कई देश रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स भी पैसे आवंटित करता है अपने ग्रुप के देशों को। तो ब्रिक्स में 6 देश हैं जिसमें भारत, चाइना और इस तरह से जो अपने एशिया के 5-6 देश हैं उसमें भारत चाइना रूस ये सब है। तो इन्हीं चीज़ों में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसमें लगभग 6 देश हैं और अपना विस्तार जो ब्रिक्स कर रहा है। ब्रिक्स के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, आप सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, चैनल को ओपन करेंगे तो पाकिस्तान किसी भी तरह से पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब हालात वहाँ के बुरे हो गए हैं और पता है कि वहाँ पे एक पीओके है जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है और अपने नक्शे में बाकायदे उसको अपना ही मानता है। और जो दूसरा कश्मीर है जो हमारे अंदर था उसको तो ऑलरेडी हमने 370 हटा के उसको अपने अंडर में ले लिया है। अब वहाँ पे बाकायदा G20 के समिट भी होते रहते हैं। तो हाल ही में हुए थे जिसमें पर्यटन मंडली के तौर पर भी G20 के सदस्यों को घुमाया गया था। लेकिन पाकिस्तान में मामला क्या चल रहा है, पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो गई है दोस्तों कि वहाँ खाने के लाले पड़ गए हैं। अब
जो पीओके है, बताया जा रहा है कि वहाँ से और भी पाकिस्तान के अंदर से जो शरणार्थी हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान से भागना चाहते थे। इन्हीं चीज़ों को लेकर एक नाव जा रही थी और वो नाव डूब गई। किस प्रकार से सारा कार्यक्रम हुआ उसको हम आपको बताते हैं। पहले जानते हैं कि क्या ट्वीट हुए और किस प्रकार से ये मामला उजागर हुआ और विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों में ये छपना शुरू हुआ। तो पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद रमजान छिपा ने ट्वीट करके पीड़ितों के लिए दुआ मांगी है और उन्होंने ट्वीट किया है और आशंका ये जाहिर की है कि ग्रीस के तट पर प्रवासी बोट के डूबने से 298 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं। लगभग 300 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चे हैं। और ये कहते हैं कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे और मेरी आशंकाएं जो हैं वो गलत साबित हो जाए। मतलब ये आशंका जता रहे हैं कि पाकिस्तान के कई लोग मारे गए हैं। मतलब पाकिस्तान के और एक पत्रकार हैं जिनका नाम है इहतशाम उल हक। इन्होंने ट्वीट किया है कि ग्रीस में एक नौका दुर्घटना में 300 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए हैं, मगर मीडिया ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि मीडिया इन चीज़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है भाई। और इसके बाद सरकार की बात करें, पाकिस्तान सरकार की बात करें, तो यह घटना इस सप्ताह की शुरुआत में हुए उस हादसे के बाद सामने आई जब कम से कम 78 प्रवासियों की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि लीबिया से इटली जा रहे जहाज में करीब 750 यानी कि 750 प्रवासी सवार थे और जिनमें 300 से अधिक पाकिस्तानी लोग शामिल थे, जिनमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत अपना हिस्सा मानता है उसके ढेर सारे उसमें शरणार्थी थे। क्योंकि पाकिस्तान में आपको बताया कि हालत ख़राब चल रहे हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो लोग दूसरे देशों में भाग रहे हैं। तो 750 प्रवासियों में से लगभग 300 पाकिस्तानी थे और इसमें शहबाज शरीफ सरकार जो है किसी भी प्रकार का भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, क्योंकि जब बयान जारी करेगा तो पाकिस्तान की किरकिरी फिर से हो जाएगी। और जिस देश में वो कहीं अन्य देशों में जाके कटोरा लेके भीख मांग रहा है कि कुछ पैसे मिल जाएं, तो वो भी मिलने से रहे भाई साहब। तो 300 से अधिक पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं और पाकिस्तान सरकार बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं रही है। तो आइए बात करते हैं कि ये मामला हुआ कहाँ है। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच जो भूमध्य सागर है, वहाँ पर प्रवासियों की नौका और पानी के जहाज लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ये कोई पहला जहाज नहीं था, लगातार वहाँ पे दुर्घटना की खबरें निकल आ रही हैं। और इन्हीं में से एक जहाज जो पाकिस्तान से जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान के करीब 300 प्रवासी थे, उन्हीं से जुड़ी हुई एक दुखद घटना ग्रीस यानी कि यूनान के तट पर कहाँ पे हुआ है। यूनान, ग्रीस का यूनान जो है वहाँ के तट के निकट हुई है, जहाँ पर 700 से ज़्यादा प्रवासियों से भरा जहाज लापता हो गया है। यानी कि अभी खबर जो है पूरी तरह से पुख्ता नहीं है कि कितने लोग मरे हैं क्या, क्योंकि ये शरणार्थी थे तो इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त नहीं हो पाई हैं। तो जैसे अब इनके डीएनए वगैरह टेस्ट हो तब ना पता चलेगा कि कितने पाकिस्तानी हैं, कितने क्या हैं। तो कितने मारे गए हैं उसकी बात की जाए तो उसमें जहाज मतलब लापता तो हुआ है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि वो जो जहाज लापता हुआ है वो दुर्घटना का शिकार हो गया और वो जहाज डूब गया है और उसमें करीब 300 से अधिक शरणार्थी मारे जाने की खबर निकल आ रही है, और जिसमें अधिकतर शरणार्थी जो हैं पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तानी मीडिया में बात करें तो ग्रीस के निकट हुए बड़े हादसे की खबरें अब प्रमुखता से दिखाई जा रही हैं, जब पाकिस्तान के बड़े बड़े जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जब ट्वीट करना शुरू किया, तब जाके पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल ने अपना न्यूज़ दिखाना शुरू किया। दुनिया न्यूज़ और न्यूज़ 360 के मुताबिक, ये पाकिस्तान के चैनल हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दुनिया न्यूज़ और न्यूज़ 360 के मुताबिक करीब 100 बच्चे हादसे का शिकार हुए हैं, जबकि 298 लापता बताए जा रहे हैं। कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया और कल पाकिस्तानी सरकार भी इस हादसे को लेकर ग्रीस के अधिकारियों के संपर्क में अब आ चुकी है। यानी कि पाकिस्तान की सरकार भी इस मामले पर आ चुकी है। तो ग्रीस तट पर समुद्र में डूबा शरणार्थियों से भरा जहाज, जिसमें 300 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के मारे जाने की आशंका
निकल के आ रही है पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार। तो ये बहुत ही दुखद दुर्घटना है। भले ही पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, दुश्मन देश हम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान से हम इतनी भी नफरत नहीं करते हैं कि वहाँ पर देखिए युद्ध होता है या किसी मामले पर कोई मृत्यु होती है तो उसमें आप खुशी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं जाहिर कर सकते, क्योंकि जो शरणार्थी हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़कर ही भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें अब पाकिस्तान से प्यार नहीं रह गया। जब कोई शरणार्थी जाता है ना, आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान वाले मामले में क्या होता है, जब अफ़गानिस्तान में वहाँ पे तालिबान कब्जा शुरू किया तो जहाज़ों के टायरों पर, जो एरोप्लेन होते हैं, जहाज़ें फुल हो जाती थी, उसमें बैठने के लिए जगह नहीं होता था और उसके टायर पे चढ़ के लोग जाना चाहते थे, और जैसे ही जहाज़ ऊपर की ओर जाती थी और जब हवा का तेज़ वेग आता था तो उसमें से आदमी उड़ते हुए नज़र आते हैं। और ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स में पड़े हुए हैं कि किस प्रकार से शरणार्थी जब जा रहे थे तो जहाज़ के पहियों पर बैठे थे और फिर उसके बाद जब हवा का तेज़ झोंका आता है तो ये उड़ जाते हैं, यानी कि मतलब पत्तों की तरह उड़ते हुए आदमी आप देखे होंगे अफ़गानिस्तान तालिबान के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। भले ही पाकिस्तान हमारा दुश्मन पड़ोसी मुल्क है, लेकिन ये जो मृत्यु हो रही है ना, ये जो शरणार्थी हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे थे, यानी कि वो अब पाकिस्तान को अपना देश नहीं मान रहे थे। और एक दिन आएगा कि जब पाकिस्तान खुद भारत से कहे कि भैया तुम अब मुझे अपना लो, क्योंकि वो अपनी इकॉनमी नहीं चला सकता है। पाकिस्तान में सरकार कौन चलाता है यही नहीं पता चलता है। पाकिस्तान अभी देखिए एक तूफ़ान आया था बिजोपॉय जो था, बिपरजॉय, जिस पर भी हमने सीरीज की हुई थी, जिसे बांग्लादेश ने नाम दिया हुआ था, और ये भारत के गुजरात तट पर टकराया था 15 जून के रात्रि में। उस तूफान से लड़ने के लिए भारत सरकार करीब 3-4 दिनों पहले से ही उस पूरे एरिया को खाली करवा दिया था, गांव के गांव खाली करवा दिए थे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई तूफ़ान है जो हमारे पास आ रहा है। मतलब ये जो तूफ़ान था ना, भारत में ही नहीं था, ये कई देशों से अरब खाड़ी से चलता हुआ आ रहा था और ये पाकिस्तान में भी इसके असर दिखाई दिए थे। लेकिन मतलब इतनी लुल्ल सरकार है वहाँ की, इतने लुल्ल वहाँ की आर्मी है कि उन ससुरों को कुछ पता नहीं होता है कि वहाँ चल क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता है कि कितने दिन ऐसी सरकारें चल सकती हैं और कितने दिन ऐसा देश चल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट समझ में आई होगी, और हम पूरा दुख और संवेदना व्यक्त करते हैं जो भी लोग इसमें मारे गए हैं, और उन बच्चों के परिजनों के प्रति दुख प्रकट करते हैं। परिजनों को क्या दुख प्रकट करेंगे, जब पूरी फैमिली ही जा रही होगी तो बच्चे तो मरे होंगे ही, साथ साथ उनके माता पिता भी इसमें मरे होंगे। तो सबके लिए हमारे तरफ से दुख संवेदना प्रकट की जाती है। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और देश दुनिया में क्या चल रहा है उन सब से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही लाइक और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चल सके कि हम आपको चीज़ें सही पहुँचा पा रहे हैं या नहीं पहुँचा पा रहे हैं, या और क्या इम्प्रूव करना है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी किसी वीडियो को हम बनाते हैं, किसी भी आर्टिकल का जब हम आपको न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको करने से पहले हमें करीब दर्जन भर अखबारों को पढ़ना पड़ता है, दर्जन भर मीडिया के नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ने होते हैं, फिर आपको जाके हम वो डिलीवर करते हैं। मतलब आपको जो भी कंटेंट प्राप्त होता है वो करीब 1 दर्जन से अधिक न्यूज़ चैनल्स के आर्टिकल्स और बड़े बड़े अखबारों के आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ही आपको हम न्यूज़ बताते हैं। यानी कि आपको करीब 20 से आर्टिकल्स पढ़ने के बाद हम बताते हैं, तो आपको कोई आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको डायरेक्ट चीज़ें एक तरह से पकी पकाई हुई प्राप्त हो जाती हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।